आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है वाक। वाक स्टूडेंट्स ऐसी ही शैली है जैसे कि हमने तुलसीदास की चौपाई पढ़ी और मीरा के पद और रसखान के सवैया, ऐसे ही वाक एक शैली है, विधा है पद्य की। तो इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है ललद और ये कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवयित्री रही हैं। इनका जन्म 1920 के लगभग बताया जाता है। इनके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं मिलती है ज़्यादा। 1920 के लगभग श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ और इनका जो देहांत हुआ वो 1391 के आसपास माना गया है। और आगे क्या लिखा है इन्होंने, अब पहले हम जान लेते हैं। इन्होंने 4 वाक लिखे हैं और चारों में क्या बताने का प्रयास इन्होंने किया है। तो पहले हम यहीं पर देख लेंगे इसको। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद ने 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इसे मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म की सहायक होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। प्रस्तुत वाकों का जो अनुवाद है हिंदी में वो मीराकांत ने किया है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाकों का जो अनुवाद है वो किसने किया है, वो किसने किया है, मीराकांत ने। तो हम अब शुरुआत करते हैं। अब देखो पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह घेरे। मतलब पहले कुछ इसके शब्दार्थ देख लो, मीनिंग देख लो। नाम मतलब शरीर रूपी नाव और देव मतलब ईश्वर और भवसागर संसार रूपी मोह माया का सागर, संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे मिट्टी का बना हुआ छोटा एक सकोरा जिसे पकाया नहीं गया है, छोटा पात्र। और हुक माने वेदना मतलब तड़प और चाह मतलब इच्छा। तो पहले की तरह हम प्रसंग भी पढ़ के देखेंगे, प्रसंग भी बताएंगे कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। पहले प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद में व्याख्या लिखी जाती है। तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक शीर्षक से लिया गया है, वाक शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता कश्मीरी संत ललित हैं। इसमें कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति की असफलता की निराशा को प्रकट किया है। कि मतलब जो कवयित्री है वो ईश्वर प्राप्ति करना चाहती हैं और उसकी असफलता होती है बार बार, तो उसकी निराशा को प्रकट उसमें किया है। तो देखो, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब यहाँ पर देखो कवयित्री बताती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे, यानी कि सांस रूपी जो कच्ची रस्सी है उसके सहारे इस अपनी शरीर रूपी नाव को, जो सांसों की कच्ची रस्सी है,
जिससे मैं सांस लेती हूँ, उससे मैं अपने शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। और पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से किस प्रकार पार उतारेंगे। ये पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे भवसागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह गहरे। मतलब जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बने पात्र मतलब सकोरे में टपक टपक कर पानी कम होता रहता है, रिश्ता रहता है उसमें रुकता नहीं है। ठीक उसी तरह मेरा समय जो है वो भी दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है, यानी कि मेरी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु को पाने के मेरे समस्त सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है? जी में उठती रह रहे हुक मतलब वेदना, और घर जाने की चाह घेरे। कवियत्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठ रही है, बार बार एक ही उसे दुख है। वो क्या है कि वह इस नश्वर संसार को छोड़कर, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहती है। नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास कब पहुंचेगी, जिससे उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए, यानी कि वह मोक्ष प्राप्ति चाहती है। अब आगे देखो, दूसरे नंबर पर आएंगे अब हम। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खोलेगी सांकल बंद द्वार की। अब वही प्रसंग लिखेंगे हम, बस प्रसंग में जो उसमें बताया जाता है पंक्तियों में वो बदलता है, बाकी प्रसंग वही सेम होता है। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता कश्मीरी संत ललद हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अब ये चेंज मिलेगा आपको, ये बदलाव मिलेगा यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार को त्याग कर सरलता के मार्ग को अपनाने की सलाह दी है। अब आगे देखो, अब इसकी व्याख्या देखेंगे कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवियत्री मनुष्य को मध्यम मार्ग मतलब तो बीच का मार्ग मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देती हैं और कहती हैं कि मनुष्य तू इन सांसारिक भोग विलासताओं में डूबा रहता है और तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। यदि तू भोग विलास में डूबेगा तो भी तू अहंकारी बनेगा, और इनको त्याग कर तू तपस्या का जीवन अपनाएगा तो भी तेरे मन में अहंकार ही बढ़ेगा। अब वो क्या कहती हैं कि ना तो तू भोग विलास में रोज दिन रात डूबा रहे और ना त्याग का जीवन अपना, तो बीच का सहजता का जीवन अपना, संभाव रख अपने मन में। तो इसके बीच का मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग और सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही समखात तभी होगा संभावी, समान समन सबको, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल मतलब कुंडी। भोग त्याग और सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। तीसरे वाला देखते हैं। आई थी सीधी राह से, गई ना सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं में क्या उतराई। अब यहाँ पर पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। राह मतलब रास्ता
और सुषुम मतलब सुषुम्ना नामक एक नाड़ी जो हमारे शरीर में होती है, और टटोली मतलब खोजी, और कौड़ी ना पाई मतलब कुछ भी ना मिला, और माझी मतलब नाविक, नाविक मतलब प्रभु रूपी माझी, ईश्वर रूपी माझी, और उतराई मतलब पार उतारने का किराया। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक नामक शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता संत कवियत्री ललित हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने सभी मनुष्यों को अपना जीवन भोग विलासताओं में नष्ट न करने की तथा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खोजने की सलाह दी है। अब क्या बताया है उन्होंने, व्याख्या देखते हैं। कवियत्री कहती हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे सीधे आई थी, सीधे रास्ते आई थी, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो उसमें छल कपट ईर्षा द्वेष कुछ भी नहीं था, झूठ वो कुछ नहीं जानती, बड़ा ही सीधे से, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा भगवान का ईश्वर का रूप होता है, क्योंकि उसमें छल कपट कुछ भी नहीं होता है, तो वो सीधे रास्ते आई थी। किंतु यहाँ आकर जैसे जैसे वो बड़ी हुई और जैसे जैसे इंसान जब बड़ा होता है तो उसमें अवगुणों की भरमार हो जाती है, खूब अवगुण आ जाते हैं उसमें। तो यहाँ आकर मोह माया और सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई और सुषुम सेतु पर खड़ी थी। बीत गया दिन आहे, और वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे अपनी कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में उसका जीवन बीत गया, यानी कि पूरा जीवन उसने इसी उसमें बिता दिया। अब आगे देखो, जीवन बीत गया, जीवन के अंतिम समय में अब जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ ऊपर वाली लाइन में, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन है, मतलब दिन मतलब पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया, छल कपट में, ईर्ष्या द्वेष में, और कुछ भी उसके हासिल ना हो सका। अब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूर में क्या उतराई। अब जब जीवन का अंतिम समय आया, जब उसने जेब में खोजा मतलब अपने जब पिछले कर्म उसने याद किए कि मेरे कितने अच्छे कर्म हैं, जेब से मतलब है कि मेरे कितने अच्छे कर्म हैं पिछले, जब मैंने अभी पीछे अपने जीवन में किए हैं, तो कुछ भी ना था। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी, यानी कि जो मुझको पार उतारेंगे, जैसे नाविक को पार उतारने के लिए पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, तो ईश्वर को जब ईश्वर हमें पार उतारेंगे भवसागर से, तो उनको क्या देंगे, अच्छे कर्म, तभी तो पार उतारेगा हमको ईश्वर। तो कवियत्री यही बोलती हैं कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में वह क्या देगी, अर्थात वह भी मोहजाल में फंसकर कुछ हासिल ना कर सकी और पूरा जीवन उसने अपना जीवन सांसारिक मोह माया में बिता दिया। अब आगे फोर को देखते हैं, लास्ट वाले को। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी हैं तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मतलब थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो थल थल मतलब सर्वत्र, सब जगह, शिव मतलब ईश्वर कल्याण करने वाले, और साहिब मतलब सर्वोच्च ईश्वर। तो प्रसंग देखते हैं पहले। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के
वाक नामक शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयिता कश्मीरी संत ललद हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि ईश्वर की सत्ता मनुष्य है एवं परमात्मा को पाने का मार्ग मनुष्यता ही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो सब जगह है, मौजूद है। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर हर स्थान पर व्याप्त है, हर स्थान पर मौजूद है। तो मनुष्य तो धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले, यानी कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर को जानने से पहले तो खुद की पहचान कर कि तू कौन है, तेरा अस्तित्व कहाँ से है। आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सब में निवास करता है। मतलब सपोज करो कि हम, अब एक बात बताइए, जैसे कि एक समुद्र है और उसमें से हम बूंद निकाल लें, यानी कि एक गिलास पानी ले लें, तो जो उसका अस्तित्व है, जो पानी का जो गुण है वो समुद्र का रहेगा या किसी और का हो जाएगा? समुद्र का रहेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही हम भी उसी की फोटोकॉपी हैं, हम भी उसी बूंद का एक हिस्सा हैं, उसी ईश्वर का एक अंश हैं। जैसे कि कबीरदास जी ने अपने एक दोहा में अपने में कहा भी है पंक्तियों में कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटघटी राम हैं दुनिया देखे नाही। मतलब जो कस्तूरी मृग होता है एक, तो उसकी नाभि में बहुत खुशबू आती रहती है, नाभि में कस्तूरी होती है उसके, जिससे बहुत खुशबू आती है। तो वो चारों ओर वन में भटकता हुआ घूमता फिरता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है, जबकि उसको ये पता नहीं कि उसकी नाभि में से आ रही है। तो ऐसे ही हम भगवान को, ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, चारों तरफ हम भटकते हुए फिरते हैं, जबकि ईश्वर हमारे मन में ही, हमारी आत्मा में ही निवास करता है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।